नहीं, लेकिन अगर उस समाज की दिशा गलत है, जिस दिशा में वो समाज जा रहा है वो गलत है, तो ये चिंता का विषय है, तो हमारे वो रहेगा। लेकिन मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि आप जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी समाज से, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहां की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पर की, जो आपके आसपास में जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जो हमारे आप में जितने फॉर्चुनेट नहीं है, जिनको अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने वो मौका नहीं दिया कि वो चीजें हासिल कर सके जिंदगी में, तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों के ऊपर, जो मोर फॉर्चुनेट लोग हैं, जिनको ऊपर वाले ने ज्यादा नवाजा है। तो हम अपने मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, लोग मिलते गए, भजन भी आपके कर्णप्रिय लगेंगे, सुनने को मिल सकेगा, लेकिन कहीं दूर परियों की नगरी में जाकर मोहब्बत का बलिदानी कैसे भूलूं मैं इंदुरा जी, मैं इंदुरा जी की बलिदानी कैसे भूलूं मैं इंदिरा जी की बलिदानी। जनोस छाया देश में सन्नाटा, एक उठा ज्वार भाटा, तेरी शहादत शहादत पर रोया है हिंदुस्तानी, मिटा दी दुश्मनों ने क्षण भर में जिंदगानी, कैसे भूलूं मैं इंदिरा जी की बलिदानी। सेम वही घटना घटी हमारे माननीय थी दुश्मनों की साजिश, थी दुश्मनों की साजिश, बाप की अमर कहानी, कैसे भूलूं मैं इंदिरा जी की कहानी, कैसे भूलूं राजीव गांधी जी की बलिदानी, कैसे भूलूं राजीव गांधी की बलिदानी। इतिहास में लिखाया ये अमर नाम आया, इतिहास में लिखाया ये अमर नाम आया, ओ हिंद के दुलारे हम भी हैं हिंदुस्तानी, वो हिंद के दुलारे हम भी हैं हिंदुस्तानी। खुदीराम बोस को फांसी दी जा रही थी, पूछा गया था तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, व्हाट इज योर लास्ट डिजायर? खुदीराम बोस ने कहा था, आया मौत का पसीना माथे पर, अरे जरा आईना तो दे दो ताकि जिंदगी की आखिरी तस्वीर तो देख लूं कि खुदीराम बोस कैसा है। ये जिंदगी ये तेरा ये शाम का समय था, ओ राजीव गांधी जी थे ये। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज यौम शहादत के मौके पे कहने को तो बहुत कुछ है, कहने
कहने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बलिदान दिवस, यौम शहादत हर साल एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड में जो अचीवमेंट हासिल किया हिंदुस्तान की तारीख में, आप आज इस बात को लिख लें कि मैं कोई था न कोई है न वो कोई कर सकता है इतने छोटे वक्त में। उसने अपनी जिंदगी को हिंदुस्तान के ऊपर वक्त, उसने अपने दिन और रात को कभी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक ही जज्बा था कि मेरी माँ, मेरे दाना, मेरे गांधी जी ने जो एक ख्वाब सजाया है, जो एक ख्वाब हिंदुस्तान का देखा है, जिस इंडिया की उन्होंने सोचा था, आज 25 साल बाद आज वो हमारे बीच रहते तो वो समझते कि हाँ मैंने बहुत कुछ पा लिया। दोस्तों, आज बलिदान दिवस के इस अवसर पर मैं एक छोटी सी एनजीओ की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इन लफ्जों के साथ। एक शेर मैं भी अलीगढ़ में कुछ दिन पढ़ा हूँ और अभी हमारे अजीज शिबली भाई ने कहा कि अलीगढ़ की एक रिवायत है कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम शेर से शुरू करते हैं और शेर पे उसका खात्मा करते हैं। आपकी इजाज़त से मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे। क्या हम में से, आप में से कोई भी आज ये विकल्प नहीं ले सकता है, ये नहीं कर सकता है? हम और आप सब में से एक आदमी आज ये विषय लेके चले। अभी हमारे सर ने कहा कि आज जाने के बाद एक लक्ष्य ले लें, एक मिशन ले लें कि हम में से जितने लोग हैं सिर्फ 5 प्लांटेशन करेंगे, 5 प्लांट को लगाएंगे। बताए कितने होंगे? तो ये दिए से दिए को जलाकर दिया से रोशन कर, दिए से दिए को जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन से बोने में कुछ नहीं होगा, हाथ से हाथ मिलेगा, करीब से करीब मिलेगा। तो मैं फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे से इंस्टीट्यूट की तरफ आता हूँ। मैं ये कहूँ कि बड़ी छोटी सी बस्ती है बिहार में, एक जगह है बेगूसराय, लखी में, आप वेल नोन प्लेस है, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं। उन्हीं के बीच में, हमारे बीच में आज कुछ हमारे मेंबर्स यहाँ पे हैं रिप्रेजेंटेटिव की तरह से। मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे रूबरू हूँ। मैं कहूँ कि सर हम लोगों ने प्रेरणा ली, हम लोगों ने सीखा है जनाब राजीव गांधी साहब से कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने देश पे वक्त कर दिया। क्या हम आप नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते हैं अपने समाज के लिए, उन दबे पिछले लोगों के लिए जिनका हक है? हमारे मुझे अभी चूंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया, बड़ी अच्छी बात लगी कि किसी भी समाज और किसी को तकलीफ देने वाली बात न की जाए। आज हम शहादत के दिवस पे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि एक बहुत ही सभ्य लोग थे, बहुत नेक आदमी थे। मैं बहुत प्रेरणा है इसमें, बहुत सारी लर्निंग से इसमें। उन्होंने एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा दिया, एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगाया, एक छोटा सा पैचेस ब्लैक। जितने भी लोग गुजर रहे थे उनसे वो यही पूछते थे, भाई इस पे क्या दिख रहा है? सब यही सवाल करते थे जितने भी गुजरने वाले थे कि भाई इस पे क्या दिख रहा है? लोग गुजरते थे, देखते थे एक व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर एक काला से निशान है। तो everyone was indicating that this black spot is over there. Then so many people came and gone. In the evening they said that okay, I will give the result by evening. शाम में उन्होंने जब रिजल्ट दिखाया तो उन्होंने कहा भाई ये 6 बाई 4 फीट का एक व्हाइट बैनर है, आप लोगों को इस पे एक छोटी सी 4 mm की ब्लैक स्पॉट दिखी, ये नहीं दिखा, ये इसका व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा। ये क्या थी? इंसान की अच्छाई थी, और वो जो ब्लैक स्पॉट था वो एक बुराई थी। दोस्तों, बुराई बहुत जल्दी दिख जाती है, वो बुराई को अच्छाई नहीं दिखती है। आज हमारे कांग्रेस ने जो मुझे दिया है, इंडिया को जो प्रोवाइड किया है, कैसे ब्रॉडली क्या रोल है। हम नौजवानों ने इसी बात की कोशिश की कि हमारे छोटे से गांव में जो लोग इलिटरेट रह जाते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही ठंड में कुकुड़ के मर जाते हैं, उनके कौन देखभाल करेगा? हम नौजवानों में, हमारे बीच में एक लड़का है सहबान,
तो यकीन मानिए कि आपके दिल को जो इत्मीनान मिलेगा, उस रात जो आप नींद सोएंगे वो पहले कभी नहीं। दोस्तों, ये जज्बा है, ये जज्बा होता है जो हजारों में किसी एक शख्स के पास होता है। और मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबों के अंदर ये आज़म है। तो दोस्तों, आज जब भी जाए अपने लेवल से जितना सब कुछ कर सकते हैं करें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी अतिथिगण हैं, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को संबोधित नहीं किया। आप तमाम लोगों को मैं ये कह दूँ कि मेरे पास वक्त की बड़ी कमी थी। ठीक 4 बजे मैं जहाँ करोड़ बाग में जिस होटल में रुका हुआ था, उसमें अचानक एक फायर 3:30 बजे के आसपास हो गई। मैंने कहा बड़े फॉर्चुनेट कि मैं क्या आज की ये प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ की, सब कुछ एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल में आ गया। और मुझे आज खुशी है कि मैं उनकी लक्ष्मिया को, अपनी तंजीम को आप लोगों के रूबरू रखा है। उसके लिए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप तमाम लोग कम से कम मेरे सर ने जो ये बातें कही हैं कि भाई ग्रीनरी के लिए सिर्फ 5 पौधे जरूर लगाएं। मैं ये कहूँगा 5 पौधे लगाएं और किसी एक बच्चे की कम अज कम प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। कि आपको मालूम है एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आगे चल के आपको कहां से कहां पहुंचा सकते। अगर आप आज यहाँ बैठेंगे युवा इस बात के लिए अधिक हो जाए। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और जब तक ये मंच पर आसीन ना हो, तालियां इसी प्रकार रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप पहुंचे हैं, आपका बहुत ही बहुत स्वागत। फूल खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, फूल खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, आप आते रहे। हम भी वही चीज मैं कहना चाह रहा था। क्या कहना महाबल मिश्रा जी जो पुरबिया इनको कह लीजिए बिहारी और उनकी वजह से, और पूर्वांचल के लोग जो है, पूर्वांचल के लोगों के बारे में बता दें कि पूर्वांचल से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेरा देवरिया जिला घर पड़ेगा और बिहार यूपी का बॉर्डर है। और महाबल मिश्रा जी वहीं हमारे पड़ोस से ही आते हैं। और पूरब के लोग जो है, लोग के बारे में कहना ये है कि वो पूरब के लोग जो है अपना पसीना बहा करके और अपने लिए खुद जो है जमीन तैयार करते हैं और मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं। तो आज महाबल मिश्रा जी जो भी हैं वो अपनी मेहनत के बल पे हैं। जिनको सूरज मिला करता था चौखट से, हमारे आज अंधेरे देते हैं खैरात में हमें उनको आगे बढ़ाएंगे। और ये मैं बहुत ही दावेदारी से ये बात इस मंच के माध्यम से आप सब तक इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने इनको हर समय जनता के बीच में पाया है। अगर पश्चिमी दिल्ली में कहीं पर भी किसी के घर में खुशी हो, किसी के घर में कोई इस तरह का काज हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सबके बीच में ये पहुंचने वाले वो शख्स हैं कि लोग इनको हृदय की गहराइयों से प्यार करते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से काउंसलर का इलेक्शन लड़ी हूँ और मैं आपको नहीं है कि एक नया पैसा मैंने टिकट के लिए नहीं दिया। और महाबल जी ने मेरी ईमानदारी और कार्य को करने की जो लगन, उसको देखते हुए इन्होंने मुझे अपना
आशीर्वाद दिया। इनके पास ऑफर भी थी कि माँ बच्ची तुझे पैसे ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो ये वो नेता है जिनको हम सभी शत नमन करते हैं पश्चिमी दिल्ली से, और इस तरीके के नेता धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करती हूँ और बहुत कुछ संगठन 50 साल 60 साल से लगातार कांग्रेस उगाली नहीं करके भी आज भी वो बहुमत उनको प्राप्त नहीं है। विकास का जो नजरिया था जवाहरलाल नेहरू के समय में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एस्टैब्लिश हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशन, आसमान में उड़ने के बाद भी कभी आसमान नहीं देखा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो राजीव जी को आम आदमी की तरह, आम आदमी के दिल की धड़कनों से कनेक्ट करता था, और आज भी यही वजह है कि उनकी शख्सियत तक ये है। ये गुरु काम था, गुरु कार्य था, एक बड़ा काम था जो आज आपने निभाया है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक विचार नहीं है, एक ऐसी कल्पना है आम लोगों को जोड़ने की, उनकी समस्याओं को जोड़ने की। और जो आपका विजन है, जब कभी हमारी बातचीत आपस में होती रही है, रियाज भाई बहुत ही सिंपल तरीके से रखते हैं चीजों को। चाह रहा हूं जिसमें हम लोग वेबकास्ट कर रहे हैं और लगभग 100 चैनल का रिसर्च है, 2 शुरू कर दिया है, विभिन्न आयामों से जुड़ा हुआ हम लोग सब्जेक्ट लेकर के उस पर रिसर्च करके तैयार हो चुकी है। अब आने वाले 3 सालों में लगभग 100 चैनल की कल्पना है, 10 हम लोग जुड़ने शुरू कर रहे हैं। आप लोग जो भी अपनी बात रखना चाहें हम तक पहुंचा सकते हैं। G28 न्यूज ग्रुप है हमारा, अच्छे लोगों को जोड़ने का संकल्प है। 25 सालों में जो हमारी तपस्या थी, और पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे लोग जिनसे प्रेरणा प्राप्त होती रही है, हमने आगे नहीं देखा, हमने शुरुआत भी नहीं देखी, हमने अन्ना देखा और अन्ना को डुबाते हुए भी तक हुआ। मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, शब्दों का हेरफेर करके ब्रांडिंग कर रहे हैं, गरीबों से संबंधित योजनाएं या जो ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने का इरादा, पंचायत क्षेत्र हो या सिस्टम को जमीन तक ले जाने का, सरकार आपके द्वार तक पहुंचने का की जो संकल्पना थी राजीव जी की, उसमें फेरा फेरी बहुत हो रहा है, ब्रांडिंग भी हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो उन्होंने सोचा था। अभी बहुत वक्त लगेगा। जो छिटपुट लोग हैं, बचे हुए राजीव विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम इस देश के नागरिक हैं, हम प्यार से लड़के अपने सिस्टम में रह करके उन चुनौतियों का सामना करेंगे। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या स्किल डेवलपमेंट कांग्रेसियों का रोक देंगे? इतनी ताकत है सरकार में। रोजगार के अवसर समाप्त कर देंगे, हम पैदा करेंगे, हमारी सोच को रोक नहीं सकते, हम पैदा करेंगे रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर। रोजगार घर में कैसे, हर घर में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन तक रोजगार कैसे पहुंचे, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। बहुत लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में वो चीजें दिखेगी। डेवलपमेंट का जो मॉडल राज्य ने सोचा था उसको हम जन जन तक पहुंचा दें। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत बड़ी फौज है, जिसको कम करके आंकना गलत होगा। इतने लोग आज जुड़े हुए, लोग बाग ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने में डरते हैं कि कहीं उनके बीजेपी के मित्र जो है सो उनको प्रताड़ित न करें, कहीं को आरएसएस का बंदा जो है सो उसके पीछे लग जाए। घबराने की जरूरत नहीं मित्रों, वक्त बहुत तेज रफ्तार से बदल रहा है। आज हम सोशल मीडिया में, हमारे पास राजीव जी ने जो हथियार दिए वो सोशल मीडिया का हथियार दिया है, आईटी का हथियार दिया है, कंप्यूटर हमारे पास है, हर हाथ में कंप्यूटर है और दुनिया से 1 मिनट में हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमें किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात बहुत ही आसानी से दुनिया तक पहुंचा सकते हो। ये बहुत बड़ा हथियार हमें दिया गया। आज डिजिटल इंडिया लोग बोल रहे हैं, मार्केटिंग चल रहा है डिजिटल इंडिया, तो उससे मेरा राजीव जी कनेक्ट करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब पहले शुरू होगी। नया क्या कर रहे हैं, टेलीफोन, पता चला बुथ, पब्लिक बुथ किस रीजन में आप याद हो गए। हो सकता है हमारे बहुत सारे छोटे छोटे भाई हैं जो उनको याद नहीं हो। राजीव जी के सरकार में आने के बाद पब्लिक बुथ बनना शुरू होगा। डायरेक्ट पहले हम लोग जो बचपन में करते थे, हम लोग मांगते थे एक्सचेंज से नंबर, उसके बाद पता चलता हाँ जी लग रहा है, नहीं लग रहा है, 8-8 घंटे में बात होती। तो वो रिजीम चेंज हुआ राजीव जी के आने के बाद, जब हमारे हाथ में फोन आ गया। मोबाइल किसने दिया भाई? आज जरूरत इस बात को है, मनोबल को ऊंचा रखते हुए हम काम करें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भूल जाए सरकार किसकी है? किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है हमें रोजगार दे दे,
किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं कि हमें काम करने से रोक दे। अच्छे काम हम करेंगे, मजबूती से करेंगे। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो हमारी पुरानी स्कीम है, कुछ अलग थलग मार्केटिंग करके उसका कोई नाम मैनेजमेंट चेंज कर दिया गया है, वो चलने दीजिए। वो अपना काम करें, हमें अपना काम करना चाहिए। आज इतने भाई लोग इस सभागार में हैं, जो बहनें हमारी आई हुई हैं, जो लोग आए हुए हैं, इनके अंदर एक जज्बा है, एक आग है। इस आग को बुझने मत दीजिए। बन चुकी है पेड़ पर्वत सी संबंधी चाहिए, इस धरा में भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में हो या ना हो, तेरे दिल में ही सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। और भाइयों, एक चीज और है, जहां विचार तरंगे ऊंची उठ कर लहराती है, वही जातियां वही सभाएं ऊंची तरक्की पाती हैं। जहां विचारों को ही अपने दम पे कुचला जाता है, काला उसका कोई निशान नहीं रह जाता है। आजादी 300 वर्षों की गुलामी के बावजूद जब हम आजाद हुए, यूनाइटेड इंडिया की कल्पना सोचिए। हमारे नेताओं ने सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी और सुभाष